बारे में लिखवा दिए थे कुछ कुछ बातें, आज उन सारी बातों को समझ लेंगे। ठीक है, तो आज पूरी तरह से हम लोग को क्लास में मेमोरी के बारे में पढ़ना है। ध्यान देंगे कि मेमोरी जो है वो कैसे बटा और कैसे कैसे किस किस मेमोरी का कैसे कैसे ब्रांचेस है। ठीक है, सबसे पहले हेडिंग बना है क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी। मेमोरी कैसे बटा, कितने भागों में बटा। ठीक है, सबसे पहले मेमोरी जो होता है वो हमारा दो भागों में बटा होता है। दो भागों में हमारा मेमोरी बटा हुआ है। पहला जो मेमोरी होता है वो होता है प्राइमरी मेमोरी, और दूसरा जो होता है वो होता है सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, जैसा कि मैं आपको बता दूं, प्राइमरी मेमोरी को प्राथमिक मेमोरी बोलते हैं और सेकेंडरी मेमोरी को द्वितीयक मेमोरी भी बोलते हैं। ठीक है, प्राइमरी को प्राथमिक और सेकेंडरी को द्वितीयक। अब ये प्राइमरी मेमोरी को और भी नाम से जानते हैं, तो इसे जो है सेमी कंडक्टर मेमोरी, सेमी कंडक्टर मेमोरी भी बोलते हैं और इसे इंटरनल मेमोरी भी बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह से दूसरे को यहाँ पे क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल मेमोरी, और इसे बैकअप मेमोरी भी बोलते हैं। समझ में आई बात। सबसे पहले मेमोरी हमारा दो भागों में बटा, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी को सेमी कंडक्टर और इंटरनल मेमोरी के नाम से जानते हैं। उसी तरह से प्राइमरी मेमोरी को सेमी कंडक्टर और इंटरनल मेमोरी के नाम से जानते हैं। उसी तरह से सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल और बैकअप मेमोरी के नाम से जानते हैं। कभी कभी उसको एक्सिलरी मेमोरी भी बोल दिया जाता है या बोलते ही है। ठीक है, अब प्राइमरी मेमोरी का क्लासिफिकेशन कैसे हुआ है वो ध्यान देंगे। तो सबसे पहले जो हमारा प्राइमरी मेमोरी है ये दो भागों में बटा। एक होता है हमारा सीपीयू, एक होता है हमारा सीपीयू मेमोरी, और दूसरा होता है मेन मेमोरी। मेन मेमोरी। ठीक है, अब यहाँ पे सीपीयू मेमोरी भी दो भागों में बटे होते हैं। तो इसका जो दो भाग बटा होता है वो होता है सीपीयू रजिस्टर, सीपीयू रजिस्टर, और दूसरा होता है कैश, कैश मेमोरी। ठीक है, अब यहाँ पे सीपीयू मेमोरी का जब दो पार्ट बटा, एक होता है सीपीयू रजिस्टर और दूसरा होता है कैश, तो कैश को और भी हम नाम से जानते हैं। यहाँ पे इसका नाम जो होता है वो एस रैम होता है। ठीक है, एस रैम होता है। और ये कैश मेमोरी का जो लेबल होता है वो 3 होता है। L1 लेबल के लिए हम लोग सूचक यहाँ पे L लगाते हैं, और L1, L2, L3। ठीक है, अब इसी तरह से रजिस्टर की बात की जाए तो रजिस्टर का भी सीरीज आगे बढ़ा होता है। ठीक है, अब रजिस्टर के सीरीज में जैसे यहाँ पे होता है MAR, MBR, MCR और MOR, लास्ट में एक्यूमुलेटर तक लास्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा होता है प्राइमरी मेमोरी का सीरीज। कल शायद आप लोगों को लिखने में कोई दिक्कत हुआ होगा, तो आज आप लोग मिला लेंगी, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर कहीं कोई चीज बातें छूट गई होंगी तो उसको देख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम सेकेंडरी मेमोरी में आगे बढ़ते हैं। सॉरी, सेकेंडरी मेमोरी में आगे बढ़ने से पहले हमारा मेन मेमोरी बचा हुआ है जिसको देखेंगे। अब ये मेन मेमोरी जो होता है ये दो भागों में बटा होता है। ठीक है, अब पहला जो होता है वो होता है रैम, और दूसरा जो होता है वो होता है रोम। ठीक है, अब यहाँ पे रैम का भी दो पार्ट, एस रैम और डी रैम। एस रैम और डी रैम,
जब मैं विस्तार से रैम के बारे में चर्चा करूंगी तब बताऊंगी कि SRAM और DRAM में क्या डिफरेंट होता है। अभी फिलहाल हम लोग मेमोरी का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, तब तक इतना ही बातें सीखेंगे। लेकिन अब रैम का क्लासिफिकेशन कैसे हुआ, रोम का कैसे हुआ, इन सारी बातों को भी विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक यहाँ पे ध्यान देते हैं SRAM और DRAM। इसके बाद रोम का जो प्रकार होता है वो होता है पी रोम, ईपी रोम और डबल ईपी रोम। ठीक है, इन सबके फुल नेमों के साथ इन सब के बारे में आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये रहा आपका प्राइमरी मेमोरी का पार्ट। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी में। तो सेकेंडरी मेमोरी भी हमारा दो भागों में बटा होता है। ठीक है, पहला जो होता है वो SASD और दूसरा जो होता है वो होता है DASD। ठीक है, DSD। अब SASD का फुल नेम क्या होता है भाई? तो सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। ये होता है। ठीक है, और दूसरा का जो होता है डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, अब इसके अंतर्गत क्या आता है, हम एक बात बताते हैं। ये सीक्वेंशियल होता है, याद करें। जब यहाँ पे जैसे चिप वगैरह या जब रैम रोम का विस्तार नहीं हुआ था या नहीं आया था, तब सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी SASD कैसे काम करता था। तो इसके एग्जाम्पल के तहत मैं आप लोगों को लिखवाई भी थी कि मैग्नेटिक टेप होता है। ठीक है, मैग्नेटिक टेप, जिसे हिंदी में कैसेट टेप भी बोलते हैं। कैसेट टेप याद कीजिए, जब हम लोग का पहले वो एक कोई गाना सॉन्ग या वीडियो करने के लिए एक रील्स वाला कैसेट आता था। उसमें होता क्या है, उसमें होता था क्या कि अगर वो बजते बजते या उसको प्ले होते होते में अगर बीच में लाइट कट जाती थी या लाइट कट जाता था तो वो उस जगह पे रुक जाता था, और जब कभी भी लाइट आया तो उसको फिर से स्टार्टिंग में घुमा के ले जाना पड़ता था, और तब जाके वो हमें प्ले होता था। या होता क्या था कि जब आप कैसेट से वीडियो चला रहे होते हैं तो कहीं कहीं रील्स में कोई प्रॉब्लम होती थी जिससे कि वीडियो झिलमिलाने लगता था। ठीक है, वही चीज एग्जांपल है SASD का, जो मैग्नेटिक टेप कैसेट टेप कहलाता है। वो कैसेट जो रील वाले होते थे। ठीक है, और अब तो यहाँ पे हम लोग का रैम या पेन ड्राइव चिप वगैरह डेवलप होने के कारण ऐसी समस्या नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दी कि कैसेट टेप वही है जो रील वाला समस्या होता था। अगर लाइट कट जाए तो उसको फिर से आप बैक में ले जाइए, फिर से उसको लाइए, या अगर कहीं रील में कोई प्रॉब्लम हो तो वो सॉन्ग हो या वीडियो हो वो रुक रुक के चलने लगता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस में हमारा जो आता है वो होता है मैग्नेटिक डिस्क। पहला मैग्नेटिक डिस्क, दूसरा होता है HDD, FDD, ODD, इसके बाद होता है CD, DVD, BRD और HVD। ठीक है, ये होता है। इस तरह से डिस्क जो है वो डेवलप करते करते गया। समझ में आई बात? इन सब का भी फुल नेम मैं आपको धीरे धीरे करके बता देती हूँ। HDD का जो फुल नेम होता है वो हार्ड डिस्क ड्राइव होता है। FDD का फ्लॉपी डिस्क ड्राइव होता है। ODD का ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव होता है। CD का कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। DVD का डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सटाइल डिस्क भी बोलेंगे। BRD का ब्लू रे डिस्क होता है। और HVD का होलोग्राफिक्स
होलोग्राफिक्स वर्सटाइल डिस्क होता है। ठीक है, तो ये आपका जो है वो मेमोरी का क्लासिफिकेशन है। अब यहाँ पे हमारा बात समझिएगा कि सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो दो मेमोरी प्राइमरी और सेकेंडरी बटा हुआ है। इसी तरह से हम लोग कहते हैं कि मेमोरी दो भी कोई ऐसा कहेगा या होता भी है कि मेमोरी के जो क्वालिटी होती है या कह सकते हैं कि मेमोरी जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि मैं प्राइमरी सेकेंडरी बताई। लेकिन नॉन वोलेटाइल और वोलेटाइल की बात की जाए, वोलेटाइल और वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल और वोलेटाइल की बात की जाए कि आखिर कौन से ऐसे मेमोरी होता है, ध्यान देंगे। वैसे मेमोरी जब तक हमारा सिस्टम ऑन है तब तक उस डेटा को हमें शो करवा रहा है, वो हमारा वोलेटाइल होता है। ठीक है, जब तक हमारा वो चीज सिस्टम ऑन है और उस चीज को हमें शो कर रहा है। कोई खोज रही थी क्या तुम्हें? नहीं, क्या कुछ कम था क्या? हाँ, पेमेंट करना था, इस पे कर दो ना, क्यूआर पे कैश करना है, दे दो। ठीक है, तो वैसे मेमोरी जो सिस्टम ऑन रहता है और तब तक आपके डेटा को शो करेगा, तो वो हमारा होता है ये वोलेटाइल। और जो आपका सिस्टम में डेटा स्टोर होने के बाद वो दिखाता है, वो होता है नॉन वोलेटाइल। ठीक है, वोलेटाइल कहने का मतलब है कि वो बातों को भूल जाए, सिस्टम बंद हुआ और आपकी बातों को भूल गए कि आप क्या किए हैं क्या नहीं किए हैं। ठीक है, और नॉन वोलेटाइल का मतलब है कि सिस्टम ऑन हुआ, काम कर भी लिए, डेटा को सेव कर दिए, वो बातें भूला नहीं। ठीक है, उस तरह से। तो अब यहाँ पे जो नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है वो होता है रैम। याद कीजिए कि मैं आपको बताई थी कि रैम जो होता है वो हमारे कंप्यूटर का वेटिंग रूम होता है। पढ़ाई थी आप लोगों को कि रैम जो होता है वो हमारे कंप्यूटर का क्या होता है, वेटिंग रूम होता है। और मैं आपको बता दूं कि आप सिस्टम को ऑन किए हैं, कोई प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं, कोई ड्राइंग बना रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं, तो सब हमारा रैम पर लोड होता है। और जब तक हमारा सिस्टम ऑन है और तब तक कोई डेटा हमें शो करवा रहा है तो वो रैम है। ठीक है, सिस्टम क्लोज हुआ अचानक से या अचानक से बिजली चली गई और सिस्टम बंद हो गया, आपका डॉक्यूमेंट कट जाता है, तो ये आपका रोम उत्तरदायी होता है। अगर आप उसको सेव करके अगर उस पर काम करते तो आपका रोम में सेव होता और वो दीर्घ काल के लिए भी आपका सेव होता और आप उसको बाद में भी ओपन करके देख सकते हैं। एक बात कहने का मतलब है कि जो बातें भूल जाए, मैं आपको ट्रिक से बताऊं किसी भी तरीके से, जो बातें भूल जाए वो नॉन वोलेटाइल है। ठीक है, तो रैम जो होता है वो आपकी बातों को कहने का मतलब है कि जब तक आप हमारे लायक के हो, जब तक आप मेरे संपर्क में हो, तब तक मैं नसरीन को खूब याद कर रही हूँ और नसरीन से काम खत्म, आप अपने रास्ते मैं अपने रास्ते, तो ये नॉन वोलेटाइल होता है। जब तक सिस्टम चालू है तब तक रैम उस चीज को शो कर रहा है, सिस्टम बंद, रैम ही भुला गया सारी बातें कि हम क्या कर रहे थे। ठीक है, लेकिन रोम क्या होता है, अब रोम क्या होता है, जो आपकी बातों को हमेशा याद रखे। अगर उसको सेव कर दिए, आप रहे या ना रहे, आपकी यादें हमारे जहन में बनी हुई है, तो ये रोम होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता दूं, कहते ना कि मैं आपको रोम रोम में बसा के रखी हूँ, कभी नहीं भूलेंगे आपको, तो रोम रोम में बसा के रखना, ये बातें रोम होता है जो हमारे डेटा को परमानेंटली स्टोर करता है। और जो परमानेंटली स्टोर करे, जो भूले नहीं, वो हमारा नॉन वोलेटाइल है, और जो भूल जाए वो वोलेटाइल है। ठीक है, तो रैम जो होता है वो हमारी बातों को भूल जाता है, बस सिस्टम बंद हुआ, हम क्या कर रहे थे क्या नहीं कर रहे थे उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। तो रैम जो होता है वो हमारा नॉन वोलेटाइल होता है, रोम जो होता है वो हमारा वोलेटाइल होता है। कहीं कहीं आपको मिलेगा क्या कि प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आने वाले जितने भी मेमोरी होती है वो सब के सब नॉन वोलेटाइल होता है। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आने वाला जितना भी मेमोरी होता है वो सबके सब वोलेटाइल होता है। अच्छा, मैं एक बात गौर कर रही हूँ कि मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रही हूँ ना? सही बात है, मुझे अचानक से याद हुआ, अभी उल्टा बोल दे रही हूँ। जो बातों को भूल जाए वो वोलेटाइल और जो बातों को ना भूले वो नॉन वोलेटाइल। अभी मुझे अचानक से महसूस हुआ कि मैं गलत बोल रही हूँ। रैम हमारी बातों को भूल जाता है इसलिए रैम वोलेटाइल, और रोम नहीं भूलता है इसलिए वो नॉन वोलेटाइल। मैं तब से थोड़ा गलती बोल रही थी, माफ करना बच्चे लोग। ठीक है, नॉन वोलेटाइल जो बातों को भूल जाए, ठीक है, और वोलेटाइल जो बातों को भूल जाए, और नॉन वोलेटाइल जो बातों को नहीं भूले। ठीक है, उसी तरह से कहने के लिए लोग कहते हैं कि प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आने वाले जितनी भी मेमोरी होती है वो सबके सब वोलेटाइल होता है। ठीक है,
लेकिन हम आपको बता दें कि प्राइमरी मेमोरी के क्लास में तो रोम आता है, तो क्या रोम हमारा वोलेटाइल है? नहीं है। इसलिए एक बार में ये बात कहना गलत होगा कि प्राइमरी मेमोरी जो होता है वो वोलेटाइल होता है। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी जो होता है वो वोलेटाइल होता है, ये कहना थोड़ा गलत होगा। ठीक है, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी के क्लास में ही रोम आता है। अपवाद के लिए एक बात आता है, एक बात निकल के आता है। वैसे प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आने वाली सारी मेमोरी वोलेटाइल ही होती है, लेकिन अपवाद किसी को कहीं पीछा नहीं छोड़ा। उसको कहने कहाने के लिए रोम जो होता है वो वोलेटाइल नहीं होता, वो नॉन वोलेटाइल होता है। समझ में आई बात? ये नॉन वोलेटाइल वोलेटाइल में जो बातें हैं ना, इसमें अक्सर कंफ्यूजन होती है। ठीक है, मेरे से भी हो गया। आगे देखते हैं। उसी तरह से यहाँ पे है। अब ठीक उसी तरह से जैसे वो सब जो हमारा हार्ड डिस्क है, डीवीडी है, एफडीडी है, ये जितने भी है वो सब हमारे डेटा को लॉन्ग टाइम तक याद रखते हैं। अब पहले होता क्या था, पहले कैसेट डीवीडी वगैरह चलता था, उसमें एक कुछ भी 18-20 मिनट का जो रील्स है वो एक कैसेट में डाल दिया। ठीक है, तो वो उसमें रह गया। अब उस सीरियल को देखे, कैसेट खत्म। लेकिन जब से हम लोगों को पेन ड्राइव आया है या चिप वगैरह आया है, मेमोरी वगैरह आया है, तब से व्यवस्था क्या हो गई है कि अगर मान लेते कि उस रील्स को देख लिए, डिलीट कर देंगे, उसकी जगह पे नए रील्स को डालेंगे। लेकिन जब ये कैसेट वाला सुविधा था तब क्या ऐसा था? नहीं था। तब इतने घर घर में कैसेट हो जाता था। ठीक है, कि अगर एक महाभारत सीरियल देखना है तो लो इतना कैसेट हो गया। आज क्या है कि एक एपिसोड देखा, डिलीट किए, उसकी जगह पे नए एपिसोड को डाउनलोड कर लिए। ये बातें हो गई। ठीक है, जैसे जैसे चीजें डेवलप होती गई तो हम लोगों की सुविधा बढ़ते गया, हम लोगों का काम आसान हो गया। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये नॉन वोलेटाइल और वोलेटाइल समझ में आया होगा। जो बातें भूल जाए वो वोलेटाइल, जो बातें नहीं भूले वो नॉन वोलेटाइल। रोम रोम कहने का मतलब होता है उसको लंबे टाइम तक याद रखता है, इसलिए रोम जो होता है वो हमारा नॉन वोलेटाइल होता है। और रैम जो होता है वो बातों को भूल जाता है, इसलिए वो वोलेटाइल होता है। ठीक है, आगे यहाँ पे देखें तो रैम का, यहाँ पे मैं बता दूं कि रैम का भी जो दो पार्ट होता है वो होता है रैम दो पार्ट, रैम का दो पार्ट। थोड़ा सा उधर से डस्टर मुझे दीजिए, थोड़ा सा जगह साफ करूं तब मैं पढ़ाऊं। बस थोड़ा सा ही साफ कर लेती हूँ, उसमें काम हो जाएगा। रैम का जो होता है वो दो भागों में बटा होता है। एस रैम, ठीक है, और दूसरा होता है डी रैम। ठीक है, अब इसका क्या होता है? एस रैम का फुल नेम क्या होता है? तो इसका होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, एस रैम का जो फुल नेम होता है वो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। और इसके बाद डी का जो होता है, डी रैम का जो होता है वो डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ये मैं रैम का पार्ट पढ़ा रही हूं। ठीक है, अब रैम ही दो भागों में बटा होता है, एस रैम, डी रैम। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और दूसरा डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान देंगे कि स्टैटिक रैंडम जो एक्सेस मेमोरी होता है यह बिना रिफ्रेश किए, यह बिना रिफ्रेश किए डाटा को स्टोर करता है। यह बिना रिफ्रेश किए डेटा को स्टोर करता है, लेकिन डी रैम जो होता है इसमें डेटा स्टोर करने के लिए मेमोरी को रिफ्रेश करना पड़ता है। रिफ्रेश करना पड़ता है, इसमें रिफ्रेश करना पड़ता है। ठीक है, इसमें डाटा को स्टोर करने के लिए रिफ्रेश करना पड़ता है। अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि यह जो मेमोरी होती है
ये जो मेमोरी होती है ये फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बना होता है। यह फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बना होता है। और डायनेमिक रैम जो होता है वो यह है कैपेसिटर से मिलकर बना होता है। यह कैपेसिटर से मिलकर बना होता है। ठीक है। आगे बात समझ में। रैम जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं, एस रैम, डी रैम। ठीक है। अब ये एस रैम का जैसे कि मैं फुल नेम बताया स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और डी रैम का जो फुल नेम बताई वो डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है। अब ये जो रैम होता है इसी में डेटा स्टोर करने के लिए रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होता है। ठीक है। इसमें डेटा को स्टोर करने के लिए इसको रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होता है, लेकिन इस वाले रैम को डी रैम में डेटा स्टोर करने के लिए रिफ्रेश करने की जरूरत होती है। ठीक है। तो आज की क्लास में मेमोरी की बात यहीं तक। अभी मेमोरी की बातें समाप्त नहीं हुई हैं। नेक्स्ट क्लास में मेमोरी के बारे में जो भी बातें बची हुई है उसको पढ़ा दिया जाएगा ताकि ये मेमोरी का क्लास खत्म हो जाए। नेक्स्ट नित्य दिन तो क्लास चल ही रहा है, हर रोज कुछ ना कुछ सीखना ही है। तो मेमोरी के थोड़े बहुत पॉइंट और बची हुई है जो कि नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा। ठीक है। आज के क्लास में अगर आप लोग कोई डाउट हो तो प्रश्न कर सकते हैं, और यदि सब कुछ ठीक ठाक है तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज के क्लास में इतना ही। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।